मीडिया है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध पर जो है फर्जी खबरें चलाने में बिजी रहा, तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान जो कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से तकरीबन $1 बिलियन का लोन लेने में कामयाब हो गया। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात है, तो वहीं ऐसे में पाकिस्तान को इतनी बड़ी रकम लोन के तौर पर कैसे मिल गई। और उससे बड़ी बात, ये लोन भी पाकिस्तान को तब मिली है जब पाकिस्तान के ऊपर जो है टेरर फंडिंग का आरोप लगा है। और एक बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार भारत इसका विरोध क्यों नहीं कर पाया और कितनी आसानी से पाकिस्तान को ये लोन पास करवा दिया गया। आज की इस खबर में हम जानने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अपने चरम पर है और इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन भी दे दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस यानी कि पीएमओ ने इस बात की घोषणा की है। शहबाज शरीफ के कार्यालय की ओर से बताया गया है कि आईएमएफ ने शुक्रवार यानी कि 9 मई 2025 को पाकिस्तान की मौजूदा विस्तारित निधि सुविधा के तहत करीब $1 अरब की तत्काल राशि देने को मंजूरी भी दे दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए $1 अरब की किस्त मंजूर किए जाने और उसके खिलाफ भारत की मनमानी की नाकामी पर संतोष जताया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालात में सुधार हुआ है और देश जो है विकास की ओर बढ़ रहा है। भारत ने इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाई, लेकिन चाहते हुए भी भारत ने इसे पेल आउट पैकेज के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सका। और आइए ये जानते हैं कि आईएमएफ में आखिरकार कौन जो है फंडिंग का निर्णय लेता है। आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 डायरेक्टर होते हैं जो कि सदस्य देशों या देशों के समूहों का रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोन अप्रूवल सहित डेली ऑपरेशंस मामलों को संभालते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के उलट, जहां पर प्रत्येक देश के पास एक वोट होता है, आईएमएफ की वोटिंग शक्ति प्रत्येक सदस्य के आर्थिक आकार को दर्शाती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के पास असमान रूप से उच्च वोटिंग का शेयर है और इसी तरीके से चीजों को सरल बनाने के लिए आईएमएफ आमतौर पर सर्वसम्मति से फैसले लेता है। वहीं ऐसे मामलों में जहां वोट की जरूरत होती है, सिस्टम औपचारिक नहीं, वोट की अनुमति नहीं देता है। निदेशक या तो पक्ष में वोट कर सकते हैं या फिर वहां पर एब्सेंट रह सकते हैं। ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत ने लोन पर ऐतराज दर्ज करते हुए पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला भी दिया है और फंडिंग का विरोध कर रहा है कि पाकिस्तान ने पहले भी जो वित्तीय मदद प्राप्त की है उसका उपयोग जो है सही तरीके से नहीं किया गया है। भारत ने ऐसे देश को धन मुहैया कराने का कड़ा विरोध किया जो कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि इस तरीके के समर्थन से वैश्विक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को खतरा होता है और इंटरनेशनल जो मानदंड है वो कमजोर होते हैं। तो वहीं भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को जो लोन स्वीकृत किया गया है इसके लिए आईएमएफ में हुए मतदान में भाग नहीं लिया है। ऐसा विरोध की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आईएमएफ के नियमों के तहत औपचारिक रूप से नहीं वोट की परमिशन नहीं होती है। भारत ने आईएमएफ की वर्तमान सहायता की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान को बीते 35 सालों में 28 वर्षों में सहायता मिली है, जिनमें कि पिछले 5 वर्षों में केवल 4 कार्यक्रम ऐसे थे जिनमें कोई सार्थक या फिर स्थायी सुधार नहीं हुआ है। भारत ने आर्थिक मामलों में पाकिस्तानी सेना के निरंतर प्रभुत्व को जोरदार ढंग से उजागर किया जो कि पारदर्शिता, नागरिक निगरानी और स्थायी सुधार को कमजोर करता है। अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार भारत जो है वहाँ पर वोट क्यों नहीं कर पाया। भारत ने कहा कि सीमा पर आतंक फैलाने वाले देश को बार बार वित्तीय पैकेज देने से इंटरनेशनल समुदाय में जो है एक गलत मैसेज जाएगा और आईएमएफ को फंड करने वाली वैश्विक एजेंसियां और अन्य जो दाता हैं उनकी छवि को धक्का लगने के साथ वैश्विक मूल्यों का भी मजाक उड़ेगा। भारत ने यहाँ पर यह कहा कि किसी भी देश के द्वारा अपनी सेना और सीमा पर आतंक फैलाने के लिए आईएमएफ जैसे इंटरनेशनल वित्तीय संस्थान की मदद का इस्तेमाल आईएमएफ में तकनीकी और जो प्रक्रियात्मक औपचारिकता है उसमें इसकी गलती को दर्शाता है। इसे तत्काल रूप से भरे जाने की जरूरत है ताकि वैश्विक वित्तीय संस्थान अपनी प्रक्रिया के दौरान नैतिकता की अनदेखी न कर सके। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार के बावजूद वहाँ के कामकाज में सेना का पूरा हस्तक्षेप रहता है, जिसका उल्लेख साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी किया गया। पाकिस्तान की सेना वहाँ पर कारोबार चलाती है और सभी प्रकार की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है। लगातार वित्तीय पैकेज मिलने के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक हालात सुधरने की जगह और भी बदतर होते जा रहे हैं। उस पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान बीते 28 सालों से आईएमएफ से वित्तीय पैकेज ले रहा है और फिर भी उसकी आर्थिक हालात जो है बेहद दयनीय है। इसके बावजूद उसे पैकेज दिया जाना आईएमएफ पर सवालिया निशान के साथ इसकी निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है। तो ये जो पूरी खबर आपने देखी वो पाकिस्तान को मिले लोन को लेकर है, लेकिन एक रिक्वेस्ट जो है हम भारत की मीडिया से भी करना चाहेंगे कि
टीआरपी की दौड़ में इतने भी अंधे आप मत हो जाइए कि कुछ भी आप फर्जी खबरें चला दीजिए। एक तरफ हमारी आर्मी है जो कि मोर्चे पर डटी हुई है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो कि डर के साए में जी रहे हैं, तो वहीं ऐसे में मीडिया अंधी दौड़ में शामिल ना होकर सही और सटीक खबरें ही दिखाए ताकि लोगों के बीच में जानकारी पहुंचे, ना कि अफवाहें।